नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। हम हजारों साल से भिन्न भिन्न त्यौहार मना रहे हैं और हिंदू धर्म में तो एक साल में बहुत से त्यौहार मनाने का हमें अवसर प्राप्त होता है। चूँकि आज जन्माष्टमी है, इसलिए आज इसके ऊपर बातचीत करना ज़्यादा सार्थक रहेगा। पिछले 5,000 साल से हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जो साधकगण त्योहारों का ठीक तरह से अर्थ समझ लेते हैं, उनका आज के दिन जो पूजा पाठ व्रत इत्यादि होता है वो सफल भी होता है और प्रभु उस पर खुश भी होते हैं। तो श्री कृष्ण जी जो अवतरित पुरुष थे, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने इस धरती पर कुछ विशेष कार्यों के लिए भेजा था, उसको उन्होंने अत्यंत चतुराई, कर्मठता तथा अपने विवेक से पूर्ण रूप से निभाया भी और अपने पूरी जीवन शैली को हमारे समक्ष एक शिक्षा का माध्यम भी बनाया। उन्होंने 5,000 वर्ष पूर्व गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाकर ये शिक्षा दी कि देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक सर्वव्यापी प्रभु की पूजा होनी चाहिए। देवताओं के भी देवता राजा इंद्र का उन्होंने घोर अपमान किया, एक छोटी सी उंगली में पर्वत उठाया। हनुमान जी की तरह पूरे हाथ में नहीं उठाया। तो आप देखिए वो कितने सिग्निफिकेंट मैनर में उस संदेश को हमें देना चाहते थे, लेकिन हमने उनके इस संदेश को आज तक नहीं समझा और अब भी हम अपना बहुत सा समय देवी देवताओं की पूजा में लगाते हैं। ये हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है कि देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, जबकि ग्रंथ हमारे श्री कृष्ण जी से भी पुराने हैं। जब लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने हमको दिया है, वो ज्ञान पहले से ही वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। जब लोगों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने उसको रिपीट किया अपनी प्रेजेंस में। तो श्री कृष्ण जी ने जो हमें ज्ञान दिया है कि जो देवता थे, जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो देवता हैं ये हमारी तरह ही पहले मनुष्य थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किए, मगर लेने का भाव रखा। तो चूंकि हर कर्म का फल है तो प्रभु ने उनको देवता बना दिया। अब जब तक उनके ये अच्छे कर्म खत्म नहीं होंगे, वह सारे सुख भोगेंगे, उनको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन उसके पश्चात उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना होगा। क्योंकि मुक्ति एक मानव जन्म में ही होती है। मानव जन्म लेकर के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होती है, तब जाकर परमपिता परमात्मा अपने घर में प्रवेश देते हैं। तो कृष्ण जी ने ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश हम सबको दिया है कि देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक परमपिता परमात्मा जो है, जो हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है कि परमात्मा एक है, वो स्वयं बताते हैं कि मुझको भी श्री कृष्ण जी एक्चुअल में उनको भी तो सर्वव्यापी प्रभु ने भेजा है। जैसे राम जी थे, ये अवतरित पुरुष थे, आए एक खास समय पे आए, एक खास काम करने आए, एक खास स्थान में ये रहे, उस लिमिटेड एरिया में उस कार्य को करके फिर वो चले गए। आज से 10,000 साल पहले हनुमान जी ने भी शिक्षा दी, अपनी छाती को फाड़ करके श्री राम जी को अपने हृदय में सबको दिखाया। उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कर्म कांड, दिखावे, आडंबर की जरूरत नहीं है। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम श्री राम या श्री कृष्ण या हनुमान जी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, हम उनको सही मायने में अपनी दिनचर्या में कितना ढालते हैं और कैसे ढालते हैं। तो ये त्योहारों का महत्व है।
जो भी महापुरुष यहाँ आए हैं उन्होंने अपने अपने तरह से शिक्षाएं दी हैं। तो जो उनके इस रहस्य को समझ जाता है वो सही मायने में त्यौहार को मना पाता है और उसी को सही मायने में उसका फल भी प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।